जिद सच की। नोएडा आवास विकास घोटाले में एक और खुलासा। उप आवास आयुक्त एसपी सिंह के सपा से जुड़े तार बागपत के एक सपा नेता का करीबी है एसपी सिंह। हाईकोर्ट की बेंच की मांग कर रहे वकीलों का मुरादाबाद में उग्र प्रदर्शन। नाराज अधिवक्ताओं ने रोकी अवध असम एक्सप्रेस। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। आगरा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। कुख्यात अपराधी धारा सिंह को किया गया गिरफ्तार। 3 राज्यों की पुलिस तलाश रही थी धारा को। महोबा में वर्चस्व को लेकर खूनी जंग। 2 पक्षों में जमकर चली गोलियां। 2 की मौत, 2 जख्मी। उन्नाव में नरकंकालों की जांच के लिए टीम मौके पर पहुंची। टीम में डॉक्टर और सीओ सिटी शामिल। पुलिस ने सील कर दिया कैंपस। यूपी सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में एनआरआई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से मचा हड़कंप। होटल के कमरे से मिली एनआरआई कारोबारी की लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल प्रताप सिंह। प्राइम टाइम में मुद्दा एक बार फिर से हम उठा रहे हैं कि कैसे करोड़ों और अरबों का घोटाला हो रहा है, कैसे नियमों का सीधे तौर पर खंडन करके, उनकी अनदेखी करके या फिर नियम को तोड़ मरोड़ कर लगातार एक व्यक्ति अपने गुर्गों के साथ तमाम लोगों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहा है, आशियाने से भी खिलवाड़ कर रहा है और सरकारी महकमे से भी खिलवाड़ कर रहा है। आवास विकास में हुआ करोड़ों रुपए का जो घोटाला, उसको लेकर लगातार इंडिया न्यूज भी चर्चा कर रहा है। आवास विकास में करोड़ों रुपए का घोटाला किस तरीके से हुआ और कौन है इसके पीछे, सिंडिकेट चलाने का जिम्मेदार कौन है और कौन चलाता है ये पूरा धंधा, इसका खुलासा एक बार फिर से हम कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ आज नए जुड़ेंगे। इसका खुलासा इंडिया न्यूज ने गुरुवार को जब किया था अपने इस कार्यक्रम में, उसके बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस वक्त हड़कंप की स्थिति है। आपको बता दें कि आवास विकास परिषद के उप आवास आयुक्त और उप निबंधक एसपी सिंह पर करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। प्राइम टाइम में हमारा सवाल यही होगा कि आवास विकास के अधिकारी आखिर कब तोड़ेंगे चुप्पी और सवालों से आखिर क्यों भाग रहे हैं एसपी सिंह, जिनका अभी 15 दिनों पहले प्रमोशन भी हुआ, रुतबा भी बढ़ा और नया खुलासा और भी इंडिया न्यूज ने किया कि असल में तार जोड़ रहे हैं सपा से। इंडिया न्यूज पर नोएडा और गाजियाबाद आवास विकास में करोड़ों के रुपए का जो घोटाला हुआ, उसकी खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप है। गाजियाबाद आवास विकास की सोसाइटी में चुनाव कराने की नोटिस अब फिलहाल चस्पा हो गई है। वहीं आवास विकास परिषद के उप आवास आयुक्त और उप निबंधक एसपी सिंह पर घोटाले में शामिल होने का आरोप है। उन्हें किसी नेता जो कि सपा से ताल्लुक रखते हैं उनका करीबी बताया गया। इस रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद तमाम हमारे साथ मेहमान होंगे, पीड़ित पक्ष होंगे, उनसे हम जानेंगे कि दरअसल पूरा हंगामा क्यों है और पूरा बखेड़ा क्या है, या फिर सिंडिकेट चलता कैसे और कौन चलाता है। नोएडा और गाजियाबाद में आवास विकास में किस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है, कैसे लोगों के अरमानों को लूटा जाता है, इंडिया न्यूज ने इस खबर का खुलासा किया है। उसके बाद से नोएडा से लेकर लखनऊ तक प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। इंडिया न्यूज के खुलासे का असर भी देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में गाजियाबाद आवास विकास के अधिकारी अजपा सोसाइटी पहुंचे। घबराए अधिकारियों ने फौरन सोसाइटी के होने वाले चुनाव का नोटिस चस्पा कर दिया और उस नोटिस में दिखाया गया कि 27 फरवरी को चुनाव होने। इतना ही नहीं, सोसाइटी के चुनाव की प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू होने की बात नोटिस पर चस्पा की गई। इंडिया न्यूज के आवास विकास में भारी खुलासे की खबर दिखाई जाने के बाद आवास विकास का पूरा महकमा जाग गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक और बात सामने आ रही है। यूपी आवास विकास परिषद के उप आवास आयुक्त और उप निबंधक एसपी सिंह पर भी कई आरोप लगे हैं। उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी सरपरस्ती में करोड़ों का घपला घोटाला आवास विकास में हो रहा था। एसपी सिंह के मातहत एनसीआर में खुलेआम लूट रहे थे। उसके बावजूद एसपी सिंह पर कार्रवाई नहीं की गई। उसकी भी वजह है
बताया जा रहा है कि एसपी सिंह सत्ता के काफी करीबी हैं, इसलिए उन्हें बचाया जा रहा है और एसपी सिंह खुलेआम लूट करवाते रहे। एसपी सिंह पर अभी भी इसलिए कोई सख्त कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वो बागपत के एक सपा नेता के काफी करीबी हैं। हालांकि इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद आवास विकास के करोड़ों के घोटाले में फिर वही कहानी सामने आई। गाजियाबाद में हुए करोड़ों के घोटाले में इस अधिकारी को बागपत के एक सपा नेता का वरदस्त हासिल है। यह नेता न सिर्फ इसे सुरक्षा दे रहा है बल्कि साथ ही साथ कार्रवाई से भी बचा रहा है। कैमरामैन मुस्तफा के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जी हां, तो दरअसल इसके पहले इंडिया न्यूज ने आपको दिखाया था कि कैसे नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, वहां पर यादव सिंह या छोटा यादव सिंह या तमाम न जाने और कितने ऐसे लोग, उनके बारे में हमने खुलासा किया था। लेकिन अब आवास विकास, जिस पर लोगों को भरोसा होता है, वहां पर भी किस तरीके से धंधेबाजी हो रही है, घोटाला हो रहा है, इसकी बानगी निकल कर आई। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है और लगातार हम उन सभी पहलुओं को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जिनके जरिए असल जड़ तक जा सकते हैं। हमारे साथ मेहमान बहुत सारे रहेंगे आज, राजनीतिक दलों से भी और उसके साथ साथ तमाम अन्य ऐसे लोग जो कि समितियों से जुड़े हैं, तमाम अन्य ऐसे लोग जो कि पीड़ित हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले जरा आप देख लीजिए इस चेहरे को, एसपी सिंह, जो कि सबसे प्रमुख हैं इस पूरे घोटाले में, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ धंधा चलता है और एसपी सिंह के तार अब जुड़ रहे हैं सपा के एक नेता से। घोटाले पर फिलहाल इस खुलासे के बाद अब धीरे धीरे सक्रियता बढ़ती चली गई और गाजियाबाद में अजपा सोसाइटी में जो चुनाव होने की बात थी, जिस पर कल हमने चर्चा की थी, हमारे साथ जीपी अग्रवाल साहब मौजूद थे कल, उन्होंने जो मांग की थी उस पर कम से कम अब जाकर वहां पर अधिकारियों ने नोटिस चस्पा किया है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन दबंगई का दौर अभी भी जारी और खुद इसका जिक्र किया था जीपी अग्रवाल ने कि बाकायदा जान से मारने की धमकी तक दी जाती है, गोली मारने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि यहां पर अगर फटकते भी दिखाई दिए तो फिर बुरा अंजाम होगा। इन चीजों को कौन रोक सकता है? रविदास जी हमारे साथ कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़ेंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, उन्होंने खुद माना था कि एसपी सिंह की शिकायत उनके पास पहले भी आई थी और इस मामले से इतर भले शिकायत थी, लेकिन उनको जानकारी है, वो व्यक्तिगत तौर पर इस मुद्दे को उठाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। शिवपाल यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उनकी मॉनिटरिंग नहीं है, क्या उनको जानकारी नहीं है, या फिर जानते हुए आंख बंद है या शह दी जा रही है? ये तमाम गंभीर सवाल हैं सरकार पर भी, लेकिन जवाब मिलना भी बाकी है। तो इन दोनों परिस्थितियों में तमाम ऐसी चीजें, आज एक और खुलासा हम करेंगे कि कैसे कुछ और नई समितियां भी सामने आ रही हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम 2013 के बाद नियमावली जो बनी थी, संशोधन हुआ था, उसकी अनदेखी भी की जाती है। उसके इतर जाकर वहां खुद उस समिति को अचानक से भंग किया जाता है या सदस्य हटाए जाते हैं, अपने चहेतों को, अपने जानने वालों को लाया जाता है और उसके बाद मोमांगी कीमत पर बेशकीमती जो बिल्डिंगें हैं वहां पर टावर बनाने का काम, तमाम अन्य चीज, कई ऐसे पहलू हैं जिनका आज फिर से हम खुलासा करेंगे और तमाम जो पीड़ित सदस्य हैं वो खुद इस बात को बताएंगे कि दरअसल पूरा मसला है क्या, किस तरीके की स्थिति से वो गुजर रहे हैं। कई लोग ऐसे जुड़े थे जिनके आशियानों पर ताला जो लगा था उसको तोड़कर दबंगई के साथ कब्जा कर लिया गया है। तो शुरू करते हैं प्राइम टाइम। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है उनसे मैं आपको सबसे पहले रूबरू करा दूं। मेरे साथ इस वक्त जीपी अग्रवाल साहब, जो कि अजपा सोसाइटी के हैं, पीड़ित भी हैं, वो कल भी जुड़े थे और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब आपका। इसके अलावा एसआर राघव, जो कि पूर्व सचिव हैं शिक्षा बिहार सहकारी आवास समिति, एक नई समिति हमारे साथ, जो कि खुलासा करेंगे कि दरअसल है क्या। राघव साहब बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविदास मेहरोत्रा साहब, सपा के नेता, आईपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता और अशोक सिंह साहब कांग्रेस के नेता। आप तीनों का बहुत स्वागत है, सिंह साहब और मेहरोत्रा साहब। इसके अलावा मेरे सहयोगी ललित भी जुड़ेंगे मेरे साथ न्यूज रूम से, उनके साथ कई और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि दरअसल पूरा मामला है क्या और कौन कौन लोग अपनी क्या पीड़ा लेकर आए हैं। चर्चा की मैं शुरुआत करूं सबसे पहले जीपी अग्रवाल साहब। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कल आपने जो मांग रखी थी, जो कहा था आपने कि चुनाव में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, तमाम चीजें, आज अधिकारियों में हड़कंप है, आज वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, थोड़ा सा खुशी है और अभी भी कुछ संशय रखेंगे आप सामने? अभी भी संशय बाकी है, क्योंकि जब नोटिस चस्पा किया गया है, चस्पा करके जाने के जैसे ही अधिकारी वहां से निकले हैं, उस नोटिस को फाड़ दिया गया है। अच्छा। इसके पीछे कारण क्या है कि जो आरडी शर्मा है, जो गाजियाबाद का सबसे बड़ा गबन करता है, जिसको पॉलिटिकल सह मिली हुई है,
उसके भाई जीडी शर्मा को समिति का सचिव अभी भी बरकरार रखा गया है, जबकि वो 9 सितंबर 2014 को हटाया जा चुका है। ठीक है। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि उसको हटाया जाए, मगर उसके बावजूद भी आवास विकास के अपर आवास आयुक्त अपर निबंधक भूपेंद्र कुमार बिश्नोई आज भी उनको सचिव के रूप में मान्यता दे रहे हैं। हाँ। उनके द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था सोसाइटी में सुरक्षा के नाम पे गार्ड खड़े किए गए हैं, सुरक्षा के नाम पे गुंडे खड़े हुए हैं, वहाँ कोई सोसाइटी समिति के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो इसलिए अभी शंका बनी हुई है कि शंका अभी बरकरार है, संशय अभी भी है, दिक्कत अभी भी है, क्योंकि सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलेगा। नोटिस को फाड़ा जा चुका है। दबंगई का आलम ये दो नाम बड़े अहम हैं। एसपी सिंह का तो जो मसला है वो है, उसके अलावा दो चीजें मैं देख रहा हूं, जो कि आरडी शर्मा और एक नाम सर शशांक श्रीवास्तव का है शायद। ये दोनों लोगों का भी रोल सबसे ज्यादा प्रमुख है, इन्हीं किस शय पर दबंगई होती है वहां पर, इसका पहलू भी मैं समझूंगा आपसे। एसआर राघव साहब, आप पूर्व सचिव हैं शिक्षा विहार सहकारी आवास समिति से, आप भी इन तमाम दुश्वारियों से गुजर रहे हैं। क्या आप लोगों के साथ हुआ, किस तरीके से दबंगई हुई, किस तरीके का कारनामा वहां पर हुआ, कुछ खुलासा करेंगे? जी जी, मैं शिक्षा विहार सहकारी आवास समिति का 2009 के अंदर सचिव बना था। उससे पहले पूर्व सचिव नेपाल सिंह 1982 से समिति बनी थी, 1982 से सचिव रहे थे। इनके खिलाफ कुछ मेंबरों ने शिकायत की, शिकायत पर जांच हुई जो ठीक पाई गई, और उसके बाद मुझे सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है। 2009 तक सोसाइटी के अंदर सिर्फ खाने के अलावा, गबन करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया था नेपाल सिंह जी ने। ठीक है। जिनको मदद दे रहे हैं एसपी सिंह जी, एसपी सिंह के बड़े नजदीकी हैं ये, और एसपी सिंह के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने सबसे पहले 2013 में हमारी सोसाइटी का चुनाव हुआ, जनवरी 2013 के अंदर, 7 जनवरी 2013 में, और उसके बाद में उन्होंने एक प्लान बनाई कि भाई समिति की लैंड को कैसे कब्जाया जाए, कि समिति की लैंड है। तो उन्होंने उनके मेंबरों ने उठा करके फ्लैट के बारे में योजना बनाई, योजना बना करके वो की सबने की मिल करके कि फ्लैट में मेंबरों को ठीक आ रहा था, प्लॉट छोटे मिल रहे थे, और उस प्लॉट के फ्लैट में जाने के बाद में उन्होंने अपने बिल्डर को प्रमोट करने के लिए एसपी सिंह ने, ठीक है, अपने आदमियों से मेरे खिलाफ और जो अध्यक्ष है हमारे श्री एस सी त्यागी जी, उनके खिलाफ एक झूठी शिकायत कराई। अच्छा जी, कि इन्होंने 5 लाख रुपए का गबन किया है, जबकि वो जांच भी एसपी सिंह जी ने अपने ही लिए मार्क करा ली, और हमसे बिना पूछे हुए, बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे समिति के अंदर, बिना कोई दस्तावेज के हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट सबमिट कर दी। यानी पुलिस की भी पूरी मिली भगत रहती है इन लोगों से? जी जी, ये पुलिस के लिए भी अपना केस दर्ज करने के लिए झूठी रिपोर्ट दे देते हैं और उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसा होता है, पुलिस भी झूठ, क्योंकि इनको सरकारी अफसर मानते हैं, और सरकारी अफसर को मानते हुए वो उनकी रिपोर्ट को सही मानते हुए मुकदमा दर्ज। सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, कि जो वाकया है जो आप बता रहे हैं, सिर्फ ये अभी 2012 या 2010 तक का नहीं, उसके पहले से धंधा चल रहा है। और ये जो शख्स है एसपी सिंह, आखिर कैसे, दो अलग अलग, ये हालांकि राजनीतिक सवाल है, मैं जाऊंगा मेहमानों के पास, उनसे पूछूंगा, लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों ने क्या महसूस किया कि आखिर कैसे बदलती हुई सरकारों में भी रुतबा बरकरार है? क्या है पूरा सिंडिकेट, कैसे धंधेबाजी चलती है, क्यों ऐसा है, कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये जो आवास विकास में संयुक्त आवास आयुक्त और उप आवास आयुक्त का पद है, ये बड़ा मलाईदार पद है, और इसको पाने के लिए एक लंबी लाइन हमेशा लगी रहती है, और जिस पे राजनीतिक संरक्षण हो जाता है वो इस पद पे आ जाता है, और इस पद पे आने के बाद फिर उसने अपना खेल शुरू कर देता है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि सरकारें भले बदल जाए, लेकिन लाडला लाडला ही रहता है, और वहां पर अगर उससे कनेक्शन हो गया तो फिर उसका रुतबा बढ़ता जाता है। ये सवाल मैं अब लूंगा राजनीतिक अपने तमाम मेहमानों से। सर, मैं आप लोग के पास आऊं, उसके पहले जरा न्यूज रूम में जाता हूं, मेरे सहयोगी ललित वहां पर मौजूद है। ललित, फिर से इस मुद्दे को लेकर हम बैठे हैं चर्चा करने के लिए, आपके साथ तमाम लोग वहां पर मौजूद है। कल से लेकर आज तक में आपने भी कुछ चीजों को समझा होगा कि क्या तब्दीलियां आई हैं। जैसा जीपी अग्रवाल साहब ने बताया कि नोटिस लग गया, लेकिन फाड़ भी दिया गया, यानी दबंगई अभी भी जारी है, रुतबे में कोई कमी है नहीं। जी बिल्कुल अतुल, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि दबंगई जो है बिल्कुल अभी भी बरकरार है। जिस तरीके से एक नोटिस वहाँ चस्पा किया जाता है और उसके बाद जो है उसे फाड़ दिया जाता है। अतुल, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप पूछा था कि जो इतने लंबे अरसे से जो है इस तरीके का ये सिंडिकेट जो चल रहा है, उसको लेकर जो पिछली सरकार में भी रहा, चाहे वो माया की सरकार हो चाहे इस वक्त मुलायम की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा उदाहरण एक है यादव सिंह का, कि जिस
वक्त वो एक यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के अंदर एक अच्छे पद पे बैठा हुआ था, उसके बाद उसको सस्पेंड भी किया गया, बाकायदा उसके खिलाफ जांच हुई। और जब सपा सरकार आई तो फिर उसके बाद जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी का उसको चीफ इंजीनियर बना दिया बाकायदा। तो तीनों पद जो है एक ही आदमी को दे दिया। क्या उसके खिलाफ कितने आरोप थे? इसी तरीके से ठीक हर सरकार में अपनी पैठ बनाने वाला एक शख्स जिसका नाम जो है एसपी सिंह बताया गया है, अलग अलग तरीके से। अब इसका जो तरीका है, जैसे गौतम बुद्ध नगर यानी कि ग्रेटर नोएडा के अंदर शख्स एक है जिसका नाम एसपी सिंह है, उसने अलग अलग कहीं पे सुशांत श्रीवास्तव को इस्तेमाल किया, कहीं आरडी शर्मा को इस्तेमाल किया और कहीं डीके शुक्ल को इस्तेमाल किया, तो कहीं राजकुमार को इस्तेमाल किया। इसी तरीके से आज भी इंडिया न्यूज़ के पास, जिस वक्त इंडिया न्यूज़ ने खुलासा किया उसके बाद से लगातार तमाम ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके फ़ोन आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा कि आपको कहना मतलब यहाँ पे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ जो शिक्षा जो बिहार है उनके यहाँ पे जो हमारे पास आए हैं वो पीड़ित, उनसे ही बात करूंगा वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस वक्त आप उनकी बात सुनाता हूं मैं। आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। जब आपने देखा इस खबर को देखा और उसके बाद जब आप इंडिया न्यूज पहुंचे, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम एस सी त्यागी है। मैं शिक्षा विहार सहकारी आवास मिडिल इवेंट का एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट भी हूं। पर 8 जनवरी 2013 को ही इस सोसाइटी का पहली बार प्रेसिडेंट बना था। इससे पहले 32 साल तक जो सोसाइटी का मैनेजमेंट था वो एक बहुत ही भ्रष्ट लोगों के काबू उनके कब्जे में रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने, हमारे जो मेंबर्स ने परेशान होकर मुझको पहली बार यहाँ इलेक्ट कराया था। पर यूपी आवास विकास की तब से हमारे ऊपर वक्त दृष्टि पड़ गई। यूपी आवास विकास के एसपी सिंह खासकर, इनका एक तरीका है कि ये डीके शुक्ला, सुंदरम, राजकुमार, जगदीश या और जो अन्य लोग हैं, मैं ये बड़ी गंभीरता से और बड़ी उससे बात कर रहा हूँ, ये एक मॉडस स्पेंडी के मुताबिक काम करते हैं। किसी सोसाइटी को कैसे ख़राब किया जाए, उसे कैसे किया जाए, उसके अंदर कैसे खराबियाँ पैदा की जाए, इनकी एक्सपर्टाइजेशन इसी फील्ड में है। हमारी शिक्षा विहार की ज़मीन इंदिरापुरम में ज़मीन है, उस ज़मीन को हथियाने के लिए इन्होंने जितने भी प्रपंच, जितने झूठ फरेब हैं, ये इन्होंने सारे हमारे ऊपर अप्लाई किए हुए। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट जॉइंट सेक्रेटरी से रिटायर्ड पद पर हुआ हूँ। 40 साल की सार्वजनिक नौकरी करने के बाद मुझे कभी 3 पंक्तियों की कभी भी कोई मीमो तक भी इशू नहीं हुई है। पर इन महोदय ने तो मुझको डकैत भी बना दिया, 5 लाख के एलिगेशन लगा दिया। 5 लाख के एलिगेशन जो लगाया वो 2011 का एक इम्प्लीमेंट है, जबकि मैं 2013 में बना। इन्होंने मुझसे लिंक भी कर दिया अपने तरीके से। और इन्वेस्टिगेशन सफाई के नाम पर रख के जो हमने कर ली, जो जिनके दिल में आता है वो मतलब मान लेते हैं, वही कह लेते हैं, और वही इनके अफसर उसे करने के लिए बाउंड है। क्योंकि एसपी सिंह इज द किंग पिन ऑफ द होल करप्शन एग्जिस्टिंग इन द यूपी आवास एंड विकास। और एक बड़े इस डिपार्टमेंट में एक सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी भी फाइल के ऊपर किसी का नाम नहीं होता। उस फाइल का टाइटल क्या है, कोड क्या है। आप कोई भी लेटर इशू करेगा, सब सिंपल, एक उसमें नंबर होगा, एक डेट होगी। अगर आप कभी आरटीआई के अंदर इनसे कोई क्वेश्चन करें फाइल के बारे में, तो आप ये कभी भी आपको नहीं पता लग पाएगा कि कौन सी फाइल में ना कौन सा कागज़ रखा हुआ है। अपनी सुविधा के मुताबिक उन फाइलों को लगाते फिरते रहते हैं, उनको कागज़ों को चेंज करते रहते हैं। और कभी भी किसी आरटीआई का जवाब ना तो देंगे या गलत देंगे या इस ढंग से देंगे कि आपको जवाब ही समझ में नहीं आ पाएगा। या जवाब कैसे गलत देंगे कि मेरे पास एक आरटीआई जो मैंने इनके अगेंस्ट में लगाई थी, और आरटीआई 2005 के प्रावधान के मुताबिक हर डिपार्टमेंट बाध्य है कि वो सही और इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन ये कहते हैं कि जी ये सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ये सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे मैंने एक सवाल पूछा कि एसपी सिंह इस सरकारी नौकरी में कब से कब तक आए और ये कौन कौन से पीरियड से कहाँ तक रहे, तो इन्होंने ये भी बताने कि तो वो हर आदमी की सर्विस बुक उस डिपार्टमेंट में अवेलेबल होती है जहाँ वो काम करता होता है। तो इन्होंने सर्विस बुक देखने के बजाय मुझे लिख के भेज दिया कि जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तीसरा ये है कि वहाँ किसी भी कंप्लेंट करो, एसपी सिंह के किसी भी ऑफिसर की कंप्लेंट करो, तो कोई हायर अथॉरिटी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरे पास मैंने पता नहीं 50 लेटर लिख लिए होंगे कि कोई किसी प्रकार का कोई कॉग्निजेंस दिया जाए, हमारा कोई उसका संज्ञान ले, हमें कोई और हमको कोई रिलीफ पैदा करे, हमको कुछ आराम मिले। आज तक मेरे पास में कभी कोई लेटर नहीं मिला, और लेटर इशू करते हैं तो जानबूझ के किसी ऐसे लोगों को भिजवा देते हैं कि हमको तो उनका रिलीफ तो मिलने की बात हो, हमारे और संकट ही ज़्यादा पैदा करता रहता है। और इसके अलावा ये है कि इनकी मॉडस स्पेंडिंग क्या बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं कि जो लोग इनके इंटरेस्ट में बाधक बनते हैं उनको कैसे ख़राब किया जाए, कैसे ब्लेम लगा जाए, उनको हटाकर अपने मनपसंद लोगों को कैसे ज़बरदस्ती प्लांट किया जाए। हर मतलब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिस पर इनकी गिद्ध दृष्टि पड़ जाती है।
तो हमारी ठीक है ललित मैं चाहूंगा कि कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी थोड़ी थोड़ी संक्षेप में प्रतिक्रिया लेते चलें, फिर वापस लौटेंगे तो फिर इन लोगों से और भी पहलुओं को समझेंगे। और लखनऊ भी चल रहा है हमें तमाम मेहमानों के पास, आप जरा कुछ और लोगों से भी बात कर लें। ललित जी अतुल, बिल्कुल मैं और भी यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी बात करता, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आवास विकास है नंबर 1 और नंबर 2 पे जो है वो स्थानीय जो पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 3 जो दबंग लोग हैं वो, और नंबर 4 जो पॉलिटिशियन है वो, ये 4 लोगों की एक चौकड़ी से इस तरीके का ये खेल चल रहा है। अब हमारे साथ जो आगे जुड़ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। अब आप यहाँ पे इंडिया न्यूज पे आए हैं, आपके संग किस तरीके का वो और कैसे आप पीड़ित हैं? मेरा नाम वीरेंद्र बंसल है, मैं मित्रा सहकारी आवास समिति ग्रेटर नोएडा से हूँ। सबसे पहले बुनियाद बात यह है कि आवास विकास का जो रोल होता है वो ये होता है कि एक समिति गठित करते हैं और वो समिति गठित होने के बाद लोग भूमि के लिए आवंटन करते हैं। उसके बाद उनका रोल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो समिति बनती है उसका कभी भी कोई पता नहीं लगता है कि वो कितने कार्यकाल के लिए है और कब तक काम करेगी। और यदि समिति ऐसी बन जाती है जो स्पेशली करप्ट है, समिति में क्या हुआ और हमारी समिति का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि ग्रेटर नोएडा में जितनी भी समितियां हैं उनको जो भूमि आवंटित हुई थी उसका जो टोटल भूमि का आवंटन 5% रोक लिया गया था। वो इसलिए रोक लिया गया था कि ये सपोर्टिंग लोगों से संबंधित इन लोगों को दी जाएगी, इनका आवास बना जाएगा, जैसे धोबी हुआ और लोग सफाई कर्मचारी भाई हुए, उनके लिए दिया गया था। लेकिन बाद में लोग माननीय हाई कोर्ट जाने के बाद वो ये हुआ कि भाई समिति में जो लोग हैं ये अपने ही लोग हैं और ये इतने धनवान व्यक्ति नहीं हैं कि वो इस तरह का लोगों को प्रमोट कर सकें। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो निर्णय लिया कि वो ज़मीन समिति को वापस दे दी जाए, जिसका भुगतान ओरिजिनल मेंबर्स कर चुके हैं। लेकिन ये बिल्डर जो ये समिति के जो नेक्सस हैं और जिनको बहुत कॉपरेशन मिला हुआ है आवास विकास समिति से, बहुत तगड़ा जो कॉपरेशन, वो तो चाहते हैं कि ऐसे लोग मिलें, भ्रष्ट मिलें, जिससे कि उनका काम चलता रहे। और ये आपस में मिलके और एक नेक्सस क्रिएट किया हुआ है कि क्या स्थिति है आपकी सोसाइटी की? हमारी स्थिति ये है कि ये लोग जो 5% ज़मीन है, जो करीब 3360 स्क्वायर मीटर ज़मीन है, उस पे इन लोगों ने बिल्डर की तर्ज पे फ्लैट बनाना शुरू कर दिया। लोग हैं जिन्होंने बिल्डर की तर्ज पे बनाया और शामिल कौन कौन है इसमें? जो भी मूल हैं, जो समिति के पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी सदस्य के मेंबर हैं, वही इसमें इन्वॉल्व हैं और उन्हीं ने ही पूरा एक नेक्सस क्रिएट किया हुआ है, सिंडिकेट है। ललित मैं लौटूंगा आपके पास, फिर आप कुछ और भी लोगों से बात करेगा, कुछ और पहलुओं को समझेगा। हम लखनऊ चलते हैं अपने तमाम मेहमानों के पास जो राजनीतिक दलों से है। रविदास जी मैं आपके पास आऊं उसके पहले अशोक सिंह साहब, आपने कल इस पर स्पष्ट टिप्पणी की थी और अभी जो स्थिति है एक बार फिर से जो खुलासा हुआ है, एक और यादव सिंह या उससे भी बड़ा नाम इसको हम कहते हैं, लेकिन फ्रॉम आवास विकास और समितियों का सिंडिकेट जो बना रहे हैं, वहां पर अपने हिसाब से समिति बनाते हैं, तोड़ते हैं, बिगाड़ते हैं, सदस्यों को परेशान करते हैं। क्या है पूरा ये मसला? क्या आप लोगों को भी कभी शिकायत मिलती थी विपक्ष के तौर पर? आईपी सिंह साहब, अशोक सिंह साहब। ये बड़ा लंबा घोटाला है जिस तरीके से, और इसमें अभी कई और परतें खुलना बाकी हैं। ये अभी बहुत छोटी मछलियां, अभी बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा इसके साथ साथ कि सैया भाई कोतवाल अब डर काय का, ये घोटाले बिगड़ सरकार की सरपरस्ती में नहीं हो सकते। नंबर एक बात ये 2001 से और 2014 तक जितनी भी सरकारें बनी, नक्शा रखकर अपने लोगों को जिस तरीके से समितियां बनाई गई उत्तर प्रदेश में, और समितियों को गठन जो अपने लोगों की तरीके से, आप नोएडा देख लीजिए, आगरा देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए। लखनऊ में वही घोटाला हुआ, अपने अपने चाहते अधिकारियों को अलॉटमेंट कर दिया गया। आगरा में भी यही घोटाला हुआ और नोएडा तो नक्शा रखकर, अतुल जी विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं, नक्शा रखकर 2012 में जब आम चुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार के बड़े नेता ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कैसे बड़े मकान बन गए, कैसे बड़े बिल्डर बन गए। और जब सत्ता का गठजोड़ बनता है ऐसे लोगों को, तो स्वस्थ राजनीति में हमेशा नुकसानदायक होता है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार की जननी हो गई है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि जब ये चूंकि 25 साल तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज इन्हीं सरकारों ने किया है। अच्छा, बस बहुजन समाज पार्टी रही हो या समाजवादी पार्टी, आप आरोप लगा सकते हैं अशोक सिंह साहब। और जो भ्रष्टाचार की जननी आप बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, 10 साल केंद्र में सरकार भी इन्हीं के समर्थन से आप चलाते हैं।
फिर बाद में कह देते हैं, वो अलग मसला है, ठीक है, लेकिन आप गंभीरता से टिप्पणी कर रहे हैं, आप गंभीरता से टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ वाकई ये बड़ा नेक्सस है, बड़ा घोटाला है, इस पर आपत्ति होनी चाहिए। लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। आईपी सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, एक बार फिर से इसी तरीके के बड़े घोटाले को लेकर हम चर्चा की स्थिति में आ गए। यादव सिंह, छोटा यादव सिंह और अब एक एसपी सिंह आए हैं, जिनके कुछ करीबी हैं आरडी शर्मा और शशांक। मेरे साथ तमाम लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, पढ़े लिखे, अच्छे घरों से और तमाम अन्य चीजों को भी अगर जोड़कर इनको देखें तो सभ्य समाज के हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये लोग किसी घोटाले को लेकर, किसी जो अनैतिक काम हो रहा है उसको लेकर आपत्ति करते हैं तो ना सिर्फ ये परेशान होते हैं बल्कि जेल जाने तक का खतरा है, जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। आखिर क्या है भूमिका इस एक व्यक्ति की और उसके गुर्गों की, और क्या चल रहा है आवास विकास में, क्या आप लोगों को कोई जानकारी? अतुल जी, सिर्फ आवास विकास संघ या आवास विकास परिषद या प्राधिकरण, ये जो एनसीआर है जिसके क्षेत्र में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या लखनऊ में विकास प्राधिकरण है, आवास संघ है, आवास विकास परिषद है, या ऐसे जो छोटे जो मेट्रो को सेटअप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो शहर, यहां एकमात्र धंधा जो है जमीन जायदाद को लेकर हो रहा है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का हाल तो यह है अतुल जी कि जो भी अफसर पश्चिम उत्तर प्रदेश रह लेता है, चाहे उसको करोड़ों अरबों रुपए खर्च करना पड़े, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही नौकरी करना पसंद करता है। सवाल यह खड़ा होता है कि सिर्फ यादव सिंह या एसपी सिंह ही नहीं, यहां तक कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी जो नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सरकार करती है, आवास संघ में जो नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सरकार करती है, आवास विकास परिषद और प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे, तमाम पर जो चर्चा हुई, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए तो इन अधिकारियों की हैसियत 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, और यहां तक कि हम बातचीत में एक बात आती है कि हम सबके घरों में 2.5 किलो जीरा खरीदने की हैसियत नहीं, और यादव सिंह के घर में 2.5 किलो हीरा मिलता है। तो सिर्फ यादव सिंह एक एग्जाम्पल है। यादव सिंह वो तो हम भी कह रहे हैं, ऐसे कई चौकीदार छोटा यादव सिंह जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मेरी बात पूरी हो जाए, अतुल जी मेरी बात पूरी हो जाए, जो मेरे नाक के नीचे लखनऊ में हो रहा उसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ जो प्राधिकरण में इंजीनियर हैं उनकी हैसियत 1500 करोड़ से ऊपर है। कोई संस्था नहीं है, कोई बिल्डर नहीं है जहां उनके और उनके बेटों की वहां उसमें डायरेक्टरशिप ना हो, उनकी संपत्ति ना हो। माफ करिएगा आईपी सिंह साहब, मैं लौटूंगा, रविदास जी मैं आपके पास आऊंगा। एसपी सिंह खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। एसपी सिंह साहब, आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप पर आरोप लग रहा है कि आप सिंडिकेट चला रहे हैं आवास विकास में। आरोप पर क्या कहेंगे आप? हेलो जी बोलिए एसपी सिंह साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची तो मेरा सवाल है, बहुत सारे आरोप आप पे लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आवाज कम आ रही है, चिंता मत करिए। एसपी सिंह साहब, मेरी आवाज अगर अब पहुंच रही हो आपके पास तो मेरा सीधा सवाल है कि आप पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं, सिंडिकेट चलाते हैं आप आवास विकास में, ये आरोप लगा है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आरोप गलत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश कुछ लोग ऐसे हैं जो एक समिति से जुड़े हुए हैं, जो आपका ये अजपा सहकारी समिति है, उसमें 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है वो ये विरोध कर रहा है, जो भी आरोप है सब वो लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है आरोप। ठीक है, आरोप कोई भी एक भी सही नहीं है। ठीक है। और जो कि वो जो ग्रुपबाजी का मामला है, वो आपस में 2 ग्रुप वर्ष 2009 से 2 ग्रुप वहां पे काम कर रहे हैं। तो मैं तो अभी उसमें कुछ दिन के लिए इंटरिम कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ। उससे पहले मैं एक प्रशासनिक अधिकारी रहने वाले जो गाजियाबाद के रहने वाले, जो गाजियाबाद जिले के प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, मैं उनके बाद में रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने काम किया है उससे अच्छा जानबूझ के मैंने काम किया है। तो वहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है अजपा सहकारी समिति में कि भाई वो बहुत बड़ा कोई पैसे का ट्रांसफर हो गया हो या पैसा गबन हो गया हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। जो भी पेमेंट्स हुए हैं, मान लिया बिल्डर को पेमेंट हुआ है तो मेरे समय में तो वो 50% हुआ है। मुझसे पहले जो प्रशासनिक अधिकारी रहे उनके
उनके तुलना में आधा पेमेंट हुआ है। और जहाँ तक मेंबर निकालने की बात है, मेंबर नियमानुसार मैनेजमेंट कमेटी में। ठीक है एसपी सिंह साहब आप हमारे साथ फोन लाइन पर रहे। आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जीपी अग्रवाल साहब अजपा सोसाइटी से ही हैं सर, आप पूछना चाहेंगे? सारे आरोप निराधार बता रहे हैं। मैं उप आवास आयुक्त साहब से पूछना चाहूंगा कि वो समिति के अध्यक्ष कौन से कानून से बने? जब 28 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन से नियमावली चेंज हो गई, अंतरिम कमेटी का प्रावधान खत्म हो गया, तो वो समिति के अध्यक्ष कैसे बने? क्या कंट्रोलिंग अथॉरिटी समिति का अध्यक्ष बन सकती है? कहाँ प्रावधान में लिखा हुआ है? आज मैं एसपी सिंह का अकाउंट खुलवा के बैंक अकाउंट ऑपरेट करूं तो मेरे को सजा हो जाएगी, FIR दर्ज हो जाएगी। आज एसपी सिंह ने अजपा सोसाइटी का अकाउंट ऑपरेट किया है, किस हैसियत से ऑपरेट किया उन्होंने बैंक अकाउंट? बताइए सर एसपी सिंह साहब। इंटरिम कमेटी जो होती है उसको पूरा अधिकार है। इंटरिम कमेटी का कोई प्रावधान नहीं है 28 मार्च 2013 के बाद।